वाकई में दुख भी होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी डिजर्व करते हैं वो अब भी लगते, वो तब भी लगेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर बच्चे, नुकसान तो हुआ ही है, पढ़ने वाले बच्चों का तो हुआ ही है, समय का तो नुकसान है ही, और भी कुछ नहीं। तो अब समस्या ये है कि ये एग्जाम क्या इतना पीछे चला जाएगा? हाँ, ये सच्चाई है कि एग्जाम बहुत पीछे जाने वाला है, अगस्त के भी बाद जाने वाला है। पर एक बात सोच करके देखो यार, ये भर्ती की बातें 2022 से 21 के लास्ट से लगातार चल रही हैं कि कांस्टेबल की भर्ती आ रही है। फॉर्म भरेगा नहीं भरेगा, कब आएंगे फॉर्म, मेरी एज होगी या नहीं। उस टाइम बहुत सारे बच्चे ये कहते थे कि सर एक बार फॉर्म भर जाए, एज में आ जाऊं, एग्जाम चेक कभी भी हो जाए, फिर तो मैं एक सीट ले ही लूंगा। भाई अब तो वो सारी टेंशन तो खत्म है। जिनके 3 साल थे, मतलब जिनकी एज को 3 साल की छूट मिल गई है, उन्होंने फॉर्म भर दिया है, तो अब उनको कोई भी तरह की टेंशन नहीं है। अगर आप मेहनत करने वाले बंदे हो तो नौकरी आपकी है। बस बात यह है कि आप कितने मेहनती हो, क्योंकि इस बार जो टाइम मिला था वो 40 से 45 दिन का था। तो उन बच्चों को बिल्कुल समय नहीं मिल पाया जो टैलेंटेड हैं, एग्जाम निकाल सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि शुरू ही अब किया था, टाइम ही अब मिला। भाई अभी 12वीं हुई है, मैं क्या करूं? होशियार बच्चा है खूब, अगर उसको 4 महीने में मिल जाए तो निकाल के फेंक देगा एग्जाम, 250 नंबर ले आएगा। ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो भाई उन बच्चों के तो मजे आ गए, वो तो अब 250 भी लाएंगे। जिन बच्चों को टैलेंट कूट के भरा है, जिनकी सीखने की क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन पिछली बार 40 ही दिन मिले, इस वजह से एग्जाम नहीं निकलता उनका। लेकिन अब एग्जाम तो वो सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि वो मेहनत करने की उनकी आदत पुरानी है, क्योंकि वो तो टॉपर रहे हैं क्लासेस में। अब तो उनको 6 महीने मिल गए। आपके पास पिछली बार बेनिफिट क्या था कि आप लंबे तैयारी के घोड़े थे, तो जिनका थोड़ा बहुत कम भी पेपर होता तो वो भी पास कर जाते, जिनकी थोड़ी सी मीडियोकर स्टूडेंट भी उस पेपर में निकल जाते। जिनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही उनको यूपी पुलिस में मिल जाती, क्योंकि थोड़ा मध्यम दर्जे का बच्चा भी पास कर जाता। लेकिन अब क्या है भाई, मध्यम दर्जे के क्यों बने रहोगे? अब आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा और बढ़ा दो, मध्यम से तुम तेज वाले स्टूडेंट में आ जाओ। पर बच्चों, नुकसान तो अब वो होगा जो बच्चा ये सोच रहा होगा यार मैं तो 220 वाला हूं, मैं तो पक्का सेलेक्ट हूं, लेकिन अब जो 180 वाला, 170 वाला, 150 वाला, उसको भी तो 230 पे पहुंचने के चांसेस हैं। पर क्या अब आप उनकी टक्कर में आ पाओगे? आप खुद को ओवर कॉन्फिडेंट तो फील नहीं कर रहे हैं कि मैं 220 वाला हूं, मैं तो हो ही जाऊंगा। अब बच्चा, आप हो सकता पहले हो जाते, क्योंकि पहले औरों को टाइम नहीं मिला था, पर अब आप हो पाओगे इस बात की गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि 220 को पछाड़ने वाले नीचे से आने वाले हैं। और पेपर का लेवल अप होगा डाउन होगा वो एक अलग बात है। लेकिन अभी आप ये मान लो कि अगर नीचे से बच्चे ऊपर उठेंगे, जिनका लेवल कमजोर था, जिनको समय नहीं मिला, अब उनको भी समय मिल गया, तो अब जाहिर सी बात है कि वो भी किसी की जगह आएंगे जो इस बार सेलेक्ट होते। और आगे वो जो नीचे से बच्चे आ रहे हैं वो किसी की जगह तो आएंगे। ऐसा तो है नहीं यहां कि तुम भी आ जाओ मैं भी आ जाऊं, भैया 60,000 में ही आना है सबको, तो एक को काट के दूसरा बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि भैया नीचे वालों को अब मौका मिल गया है, जो 180-70 वाले हैं, खूब समय का। जिसको मेहनत करने की आदत है वो अपने आप को पार निकाल के ले जाएगा, और जिसको नहीं है वो 220 पे हो या 230 पे, वो खुद को डाउन ही कर रहा होगा। तो भाई कुल मिलाकर ये है कि 60,000 वैकेंसी जरूर हैं, लेकिन मिलेगी मेहनत करने वाले को ही। और अब तो ये बात और सत्यापित हो जाएगी, क्योंकि मेहनत करने वाले को मिलेगी और लंबा टाइम सबको मिल गया, भर भर के टाइम मिला है अब इस एग्जाम के लिए। इससे ज्यादा समय कभी नहीं मिल सकता था। चलो वो मजबूरी में मिला हो या कैसे मिला हो, पर मिल गया। और अब ये भी बहुत अच्छे चांसेस इस एग्जाम के साफ सुथरे होने के रहेंगे। इस एग्जाम के साफ सुथरे होने के किस लिए रहेंगे? क्योंकि सरकार ढूंढ ढूंढ के, चुन चुन के अंदर भर रही है नकल माफियाओं को। अब वो अंदर भर लेगी तो कम से कम इस एग्जाम के होने तक तो अंदर रहेंगे ही रहेंगे सारे। तो भाई ये आपका पेपर तो साफ सुथरा रहेगा, कुछ तो डर उनके मन में एकदम से भर जाएगा। तो ये आप खुश हो सकते हो, बड़े खुश नसीब हो कि इसमें मेहनती बच्चों को अब मौका मिलेगा अपनी एक सीट निकालने का। अब अगर मैं बात करूं कि कब तक हो सकता है री एग्जाम, इस पे मैंने जवाब आपको दे दिया है। एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है। बच्चों, एग्जाम ऑफलाइन का ऑनलाइन कराया जा सकता है क्या? हाँ, पर ये जो वैसे तो शासन से ही परमिशन लेनी होती है, पर शासन की परमिशन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ऑफलाइन ऑनलाइन कराने के लिए, वो मिल जाएगी। पर ऑनलाइन क्या सेफ है? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि ऑनलाइन पूरी तरह से सेफ है। ऑनलाइन के खुलासे बाद में होते हैं, जैसे यूपीएसआई में बाद में पकड़े गए थे बच्चे कि 1 मिनट में मैथ के 40 क्वेश्चन ही टिक कर दिए, 1 मिनट में, 2 मिनट में, तो वहां के खुलासे बाद में हुए। तो भाई तरीके तो इंसॉल्वरों ने हर जगह निकाल रखे हैं।
तो ऐसा तो कहना ये कि भाई ऑनलाइन ही करवा दो, बढ़िया हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। बस ये सरकार को ही सोचना होगा कि इसको साफ सुथरा कैसे कराए जा सकते हैं, कैसे किया जा सकता है। ये जिम्मेदारी उन्हीं की होनी चाहिए, भर्ती बोर्ड की ही होनी चाहिए। तो इस बात को कह पाना भी कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो क्योंकि दोनों में ही अपने अपने तरह के चैलेंजेस हैं, अभी नहीं कहा जा सकता किस तरह का ये पेपर होगा। क्या पहले फिजिकल कराया जा सकता है? बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि क्या ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि अगर फिजिकल करा दिया जाए। पर 50 लाख का फिजिकल लेना भी आसान नहीं है, क्योंकि अब तो 50 का लेना पड़ेगा फिजिकल अगर करा दिया जाए तो फिर एग्जाम के लिए 15 गुना 20 गुना बच्चों को पास किया जाए। 5 गुना भाई 15 गुना भी कर दिया तो 9-10 लाख को फिर भी एग्जाम कराना है, और 10 लाख में भी पेपर लीक होते हैं, आरओ का देखा है आपने। तो वो भी ऐसा नहीं है कि भाई फिजिकल करा देंगे तो फिर भी ये हो जाएगा, पर फिजिकल कराने के लिए पूरी नियमावली बदलेगी, और नियमावली बदलने का मतलब है कि भर्ती दोबारा से निकलेगी, तो जिसके चांसेस नहीं है। नियमावली यानी किसी भी भर्ती के नियम बीच में नहीं बदल सकते, ये आप मान लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक बार किसी भर्ती के केस में बोला था, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसकी संभावना को भी मैं इनकार करता हूं पूरी तरह से। ठीक है, इस बार कैसा आया था एग्जाम? बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि सर इस बार जो एग्जाम आया था उस पर कितने पे सिलेक्शन हो जाता अगर ऐसा ही एग्जाम आता तो दे तो सबने लिया एग्जाम, चारों शिफ्टों का एग्जाम हो चुका, हर बच्चे को एक बार एक्सपीरियंस हो गया एग्जाम देने का। ये एक अच्छी बात रही बस इस पेपर कैंसिलेशन में कि भैया एक बार सबको मौका मिल गया एग्जाम देने का, सब बच्चों को अपने आप को परखने का एक मौका मिल गया। तो सबने अपने आप को परख लिया कि भैया कैसा था एग्जाम बताऊं तो बहुत ही शानदार बनाया गया था। सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन ढंग से संजोए गए थे, बहुत शानदार तरीके, जैसा एक कांस्टेबल का एग्जाम बनना चाहिए बिल्कुल वैसा ही बना था। तो बच्चे, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊं, और मैंने ना इसमें बच्चों का डेटा लिया था, गूगल डेटा, आपको याद होगा, तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट तक वो गूगल फॉर्म का डेटा लिया, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट के करीब 25,000 बच्चों ने डेटा दिया था, 17 की फर्स्ट वालों ने, सेकंड थर्ड में तो कम नहीं दिया था। तो बच्चे करीब 50,000 का टोटल मिला के मेरे पास उन 3 शिफ्ट से डेटा दे दिया था तब तक बच्चों ने। बहुत ज्यादा होता है, 1.5-2 लाख तक होता अगर कट ऑफ मेरे को लगानी होती तो, पर दूसरी शिफ्ट के बाद ही हल्ला मच गया था कि गड़बड़ है पेपर में। तो बच्चे यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो मेरे पास स्कोर्स आए थे बच्चे के, वो एवरेज स्कोर जो आया था बच्चों का वो 97 आ रहा था। एवरेज 97 स्कोर, इट मींस 194 मार्क्स। सोच लो, ये अगर एवरेज था तो कट ऑफ हमेशा एवरेज से ऊपर जाती है। अगर ये पेपर में साफ सुथरे लोग, क्योंकि इसको गूगल फॉर्म को तो साफ सुथरे ही भर रहे होंगे, कोई जिसके पूरे सही है वो क्यों भरेगा, नकल वाला तो इसको जो साफ सुथरे मेहनती बच्चों ने फॉर्म भरा था, उन साफ सुथरे बच्चों में ये एवरेज स्कोर गया था, और एवरेज स्कोर से मान लीजिए कि 5-6 नंबर तो ऊपर कट ऑफ पक्का ही जाती। अगर मैं इसकी कट ऑफ लगा रहा होता तो मैं जरूर 200 प्लस ही लगाता फिजिकल के लिए, फाइनल में और 4-5 नंबर ऊपर बढ़ जाती। ठीक है, तो आप समझो कि अगर ऐसा पेपर आता तो आप 205 210 वालों का सिलेक्शन हो गया होता। पर सर 205 210 से जिनके नीचे थे क्या, तो भाई उनका अब हो जाएगा, और अब 210 220 वाले भी तो रहेंगे, क्योंकि आप उनकी जगह ही तो जाओगे। लिस्ट में घुसेगा कौन? ऊपर वालों को नीचे लाके, नीचे वाले ऊपर जाके, यही तो लिस्ट में बदलाव होगा। और ये सिर्फ 10% होगा। 90% बच्चों का पहले भी आता, अब भी आएगा। सिर्फ 10% बच्चे ऐसे होंगे पहले तो आ गया और अब नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ लेना बच्चों। तो आपको मैंने वो आइडिया भी दे दिया कि कट ऑफ लगती तो इतनी लगती इस पेपर में। चलो, अब अगर मैं देखूं कि भाई इसमें जो बैच की बात बाद में करेंगे, मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स कैसा आया था? मैथ्स ऐसा था बच्चों, सबसे अच्छी बात थी इस पेपर में, मैथ्स बहुत इजी आया था, और जैसा यूपी पुलिस में पहले से आता रहा है बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड वैसा ही था। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नया सवाल नहीं, वही पुराने बुक्स के घिसे पिटे सवाल ही मैथ्स में पूछे गए थे। तो भाई 20 क्वेश्चन मैथ्स में पूछे। अगर मैथ्स आप किसी ने बिल्कुल बेसिक मैथ्स भी कर लिया होगा तो हर बच्चा वहां 16 17 18 क्वेश्चन करके आ गया होगा, ऐसा मैथ्स था। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में 15 क्वेश्चन ऐसे थे, 15 क्वेश्चनों ने जिन्होंने परेशान किया बच्चों को। बाकी तो सबको पता था कथन पूर्व धारणा ऐसे आएगी, वो ऐसे आएगी, बाकी सब चीजें तो जैसी थी वैसी ही हैं। ये जो 15 क्वेश्चन आए कि ये मामला प्रबंधन को भेजा जाएगा, ये मामला मैनेजमेंट को भेजा जाएगा, ये मामला उसके पास जाएगा, ये मामला इसके पास, 5 क्वेश्चन तो वैसे हो गए। और 10 क्वेश्चन की आप इस सिचुएशन में फंस गए तो क्या करेंगे?
कि अगर आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपके सामने ये सिचुएशन है तो आप इनमें से कौन सी चूज करोगे, तो उन 4 सिचुएशन में से 2 तो आपको दिख जाती है कि एकदम ये तो हो ही नहीं सकती, लेकिन 2 में बच्चा बहुत फंस रहा था। मैंने खुद ने भी वो क्वेश्चन देखे, तो ये पिछली बार जेल वार्डर से शुरू है, उससे पहले यूपी पुलिस में नहीं आते थे, पर ये अब आ रहे हैं, हो सकता है इनका रोल और भी बढ़े आगे। तो वो जो क्वेश्चन थे, इन 15 क्वेश्चन ने बच्चों को बहुत परेशान किया है। ठीक है, मैनेजमेंट को भेजा जाने वाले ने, प्रबंधन को भेजे जाने वाले ने, और ये जो 10 क्वेश्चन थे इन्होंने, तो ये 15 क्वेश्चन की वजह से रीजनिंग बच्चा जो पहुंच पा रहा था वो 45-46 तक ही पहुंच पा रहा था। 50 पार जो ले रहा था वो तो बहुत ही बड़ी बात थी। ठीक है, अगर आगे देखें, हालांकि हम मॉक टेस्टों में ऐसी चीजें देते रहे हैं आपको, अब थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, स्पेशली उनको कि ये सिचुएशन हो आपके सामने तो आप क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको चाहिए, और वो क्वेश्चंस बुक्स में भी नहीं है, दुर्भाग्य है हमारे पास, तो उसका भी हम एक बुक भी लाने वाले हैं इन्हीं 15 क्वेश्चंस के लिए। मात्र 9900 पेजेस की बुक कि 101 पेज के अंदर ये मटेरियल कवर हो जाए और बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ताकि इनका कल को 15 की जगह 20 भी हो जाए तो बच्चे इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पकड़ पाए। ठीक है, इस पे हमारा काम शुरू हो गया है। बाकी बच्चे जीएस नॉर्मली यूपी पुलिस की पहले से अगर बात करूं तो मुश्किल आती रही है, पर इस बार जो जीएस थी वो भी आसान थी। भाई हर कोई ये मानता है मॉडरेट लेवल की आएगी, लेकिन इस बार मॉडरेट नहीं थी। हर बच्चा ये कह रहा था सर जीएस की था ना, जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा ही अच्छी हो रही थी। मतलब हम पहले 20-22 इसमें अच्छा स्कोर मानते थे, लेकिन अब जो है 25 से 27 स्कोर बच्चा आराम से कर पा रहा था जीएस में। अगर आप इससे कम थे तो इसका मतलब ये आपकी गलती थी। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी भी ऑन एन एवरेज बिल्कुल परफेक्ट थी, जैसी यूपी पुलिस के लिए होनी चाहिए। तो बच्चा इसको भी मैं इजी ही टारगेट करूंगा कि हिंदी भी आपकी इजी थी, और बच्चे लोग जिन्होंने पढ़ी थी वो जरूर 35 क्वेश्चन के आसपास इसमें अच्छे स्कोर करने वाले पहुंच रहे थे। तो ये था ओवरऑल पेपर का एनालिसिस कि जो इस बार आया था। सारी ही शिफ्टों का पेपर देख करके मैं ये बातें आपको बता रहा हूं। चलो अब मॉक टेस्ट, अब आप कहोगे सर इस बार कैसा आया था, इस बात का क्लियर हो गया। मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस कंटिन्यू कब होंगे? मॉक टेस्ट आपके जो आरडब्ल्यूए पे मॉक टेस्ट इस बार संडे नहीं मिला होगा आपको, तो इसके लिए आप पूछ रहे होगे मिनी मॉक तो मैं अभी नहीं चलाने वाला, मिनी मॉक तो मैं पेपर से 1 महीने पहले शुरू करूंगा। ठीक है, लेकिन जो मॉक टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट, वो इस संडे से शुरू हो जाएगा। इस संडे है 10 तारीख, यानी 10 मार्च से, और जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा, फ्री। तो ये आरडब्ल्यूए की मॉक टेस्ट की खास बात होती है, उसका लेवल, उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल उसी लेवल का बना हुआ होता है जैसा यूपी पुलिस का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, वो आपको एक लेवल के साथ मिलता रहेगा। अब बात आती है एनालिसिस की, जो मैं हर संडे को शाम को 9 साढ़े 9 कराता था, क्या वो भी चलता रहेगा? तो भाई वो नहीं चल पाएगा, अभी नहीं चल पाएगा। उसको मैं एग्जाम के आसपास या उससे 2 महीने पहले शुरू कर दूंगा आपके सामने आना। तो एनालिसिस मैं अभी नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन मॉक टेस्ट आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। अब